झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन रही थी तो उस समय भाकपा माले के लोग भी खुश थे। आज आप थोड़ी देर पहले जो है पार्टी मुख्यालय में जो है आपने सरकार के ऊपर जो है सवाल खड़े किए हैं। क्यों ये सवाल करना पड़ रहा है 2 सालों के भीतर? बात तो सही है कि जो वादा पूरा नहीं हुआ, और वादा अगर पूरा नहीं होगा तो लोग ज़रूर सवाल करेंगे। सरकार ये बोल रही है कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं और यही वजह है कि हमने कानून भी लाया। चुनाव हो रहे हैं बिहार में भी और यूपी और बाकी जगहों पे जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ पे एमएलसी का चुनाव होना है। आप लोग बिहार में जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है 24 सीटों पे, क्या भाकपा माले भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? झारखंड में भाकपा माले के एकमात्र विधायक हैं। इसके बावजूद सदन में जनता की आवाज़ जो है वो पहुंचते रहती है। हमारे साथ आज भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं और पहला सवाल सरकार को लेकर के इसलिए है कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बन रही थी तो उस समय भाकपा माले के लोग भी खुश थे। आज आप थोड़ी देर पहले जो है पार्टी मुख्यालय में जो है आपने सरकार के ऊपर जो है सवाल खड़े किए हैं। क्यों ये सवाल करना पड़ रहा है 2 सालों के भीतर? नहीं, सवाल हमने अलग से कुछ नहीं खड़ा किया है। हमें लगता है कि झारखंड में बहुत लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि बदलाव एक लोगों की मांग थी और जनादेश जो था वो लोकतंत्र के लिए था कि झारखंड में कानून का शासन हो, कानून का राज हो। आज जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवान दुखी हैं उनके रोज़गार के सवाल को लेकर के, भर्ती के सवाल को लेकर के, तो हमें लगता है कि सरकार को और ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। और प्रशासन के स्तर पर लगता नहीं है कभी कभी कि भाई कोई सरकार में कोई तब्दीली आई है, लग रहा है कि पुराना ही सिलसिला चल रहा है। तो हमें लगता है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए और जनता ने जिस उम्मीद के साथ इस सरकार को मौका दिया था, जनता की उम्मीद पूरी होनी चाहिए। 2 साल एक समय है और ये कहना ठीक नहीं होगा कि सब कुछ कोरोना के चलते ऐसा हुआ। कोरोना ज़रूर पूरे देश के लिए एक ज़बरदस्त एक बोझ, अतिरिक्त बोझ जनता के लिए साबित हुआ, लेकिन सरकार को चाहिए 2 साल की ठीक समीक्षा करके आगे सरकार का प्रदर्शन बेहतर हो। सर, जिन मुद्दों पे आप सवाल कर रहे हैं, खास करके रोज़गार का जो मसला आपने उठाया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 जो कि बीत गया, अब हम लोग 2022 में हैं, उसको नियुक्ति वर्ष के तौर पे उन्होंने घोषणा भी किया था। और आपको याद होगा, चूँकि आप भी चुनाव में थे, आप लोग, आपकी पार्टी, हेमंत सोरेन ने एक वायदा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख जो है पहले साल में सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि कोरोना संक्रमण को आधार बना करके वो अब तक यह कहते रहे हैं कि चूँकि कोरोना है, ऐसे में जो है अभी हमारी प्राथमिकता जीवन और जीविका देने को लेकर के है, बचाने को लेकर के है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार का फोकस जो है जानबूझ करके अपने चुनावी वादों से भटक गए हैं या फिर कुछ और वजह आपको लग रहा है? नहीं, उस पर हम जाएंगे नहीं कि जानबूझ करके या कैसे, लेकिन ये बात तो सही है कि जो वादा पूरा नहीं हुआ, और वादा अगर पूरा नहीं होगा तो लोग ज़रूर सवाल करेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि रोज़गार पूरे देश में नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये रोज़गार है। और आप देखेंगे कि झारखंड चुनाव में बड़ा मुद्दा था, बिहार में बड़ा मुद्दा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही बनने जा रहा है। तो क्योंकि नौजवानों के लिए आप कह देंगे कि भाई 2 साल कोरोना के चलते नहीं हो पाया, तो 2 साल 3 साल ही तो लौट के नहीं आने वाले हैं और उनकी समय उम्र बढ़ती जा रही है। अगर समय पर रोज़गार, अगर सुरक्षित रोज़गार नहीं मिला तो उनके पूरी ज़िंदगी का सवाल सामने खड़ा है। इसीलिए हम तो कहेंगे सरकार से कि ये कोरोना का ज़्यादा हम बहाना ना बनाएं। कोरोना निश्चित तौर पर एक असर डाला है कोरोना ने, लेकिन सरकार को चाहिए कि रोज़गार के सवाल पर और गंभीरता से सामने आए, संवेदना छात्र नौजवानों के साथ हो। और ख़ासकर ये जो जेपीएससी का मसला है, ये पूरे जो इसमें जो दिक्कतें आ रही है, जो देर हो रही है, जो इसमें बहुत सारे अनियमितताएं सामने आ रही है, इस पर तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने सिमडेगा मॉब लिंचिंग का सवाल अब चूँकि जिक्र किया आपने, झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाया है, सदन से उसको पास भी करा लिया गया है। सरकार ये बोल रही है कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं और यही वजह है कि हमने कानून भी लाया। नहीं, कानून ठीक है, लेकिन कानून सख्ती से लागू हो। अभी धनबाद में जो घटना घटी, बीच सड़क पे जिस तरह से एक नागरिक को प्रताड़ित किया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनके कार्यकर्ता, उनकी मौजूदगी में ऐसा कुछ हुआ,
तो हमें लगता है कि कानून बना देना काफ़ी नहीं है। कानून ठीक से लागू हो और लागू करने का पूरा संकल्प सरकार के पास, प्रशासन के पास हो, और लोगों में ये बात जाए कि ऐसा कानून है और ये गैर कानूनी है, और ऐसा अगर कोई करेगा मॉब लिंचिंग के ऐसी हरकत के लिए सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये कानून का खौफ भी लोगों के अंदर होना चाहिए। ये जो 2 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, जिसको आधार बना करके, जिस पे जो है समीक्षा करके आप चूँकि सवाल कर रहे हैं, सवाल आया है माले की तरफ से, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से 2 वर्षों का कार्यकाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुजारा है, अब उनसे उम्मीद की जा सकती है आने वाले 3 वर्षों में कि आप निराश हो चुके हैं? नहीं, हम तो ज़रूर कहेंगे कि सरकार अभी 2 साल की समीक्षा करके आने वाले दिन में सरकार का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, हमने ये ज़रूर रघुवर दास के ज़माने में झारखंड में लोग बहुत परेशान थे और हमने भी जनता के साथ मिलकर के संघर्ष किया है, और हम समझते हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसको दरअसल जनता के सामने खड़ा उतरना है। क्योंकि जनता ने आपको जनादेश तो दिया और रघुवर दास के खिलाफ दिया, और ये सरकार एक बेहतर सरकार के रूप में सामने आना चाहिए जनता के सामने, और इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि सरकार अभी भी समीक्षा करेगी और अगले 3 साल अपने प्रदर्शन में सुधार लाने की कोशिश करेगी। सर, 2 सवाल और करेंगे, चूँकि आपको जाना भी है। चुनाव हो रहे हैं बिहार में भी और यूपी और बाकी जगहों पे जहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ पे एमएलसी का चुनाव होना है। आप लोग बिहार में जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है 24 सीटों पे, क्या भाकपा माले भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? अभी इस पे हमारे राज्य कमेटी में बात हो रही है। हमें लगता है कि अगर पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एनडीए की ताकत घटे और जो विपक्षी गठबंधन है उसकी ताकत बढ़े। और जहाँ तक 5 राज्यों का सवाल है, 3 राज्यों में हमारे उम्मीदवार होंगे, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में नहीं। तीनों राज्य में, 5 राज्य में हमारा पूरा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेगा। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरण में हमारे कोई उम्मीदवार नहीं है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन को समर्थन दिया है, और बीच के 2 चरण जहां तराई और बुंदेलखंड में चुनाव है उसमें हमारे 4 उम्मीदवार होंगे, और फिर पूर्वांचल में ज़्यादा उम्मीदवार हैं। अभी भी सपा से कुछ बातचीत चल रही है, अगर तालमेल हो जाता है तालमेल के तहत लड़ेंगे, तालमेल नहीं भी हो पाता है न्यूनतम सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे 10 या 12, और शेष हम पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णायक बहुमत मिले सपा रालोद गठबंधन को, इसके लिए प्रचार करेंगे। ये उम्मीदवार माले के होंगे या फिर लेफ्ट के उम्मीदवार हैं? ना, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, बाकी लेफ्ट के बारे में हमको आइडिया नहीं है। पिछली दफ़ा जब आपसे बातचीत हुई थी रांची में, तो आप लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे जहाँ पे पूरी वाम एकता को जो है आगे लेकर के चलने की बात हो रही थी, लेकिन हम जहाँ तक देख पा रहे हैं पार्टी को जो कवर करते हैं वो सेमिनारों तक ही सीमित रह जाता है वाम एकता। फिर चुनाव में जब आप लोग जाते हैं तो अलग अलग। नहीं, इस पर तो हमारे ऊपर से निर्भर नहीं है। हमने कोई सीपीआई के बारे में पढ़ा, अखबार में उनका बयान था कि उनके 60 उम्मीदवार उतारेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में कोई बहुत एकता बन नहीं पाएगी। तो बाकी हम लोग देख लेंगे, अगर कोई अल्टीमेट सूची क्या आती है, सूची के आधार पर बात करेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य जी को। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in